चैप्टर 12 गिव एंड टेक। किनारी सेल्स बीड्स, किनारी जो है आपको यहाँ पर दिख रही है, ये बीड्स सेल करती है, मोती, इन द बाजार, बाजार में। शी सेल्स लूज बीड्स एंड नेकलेस ऑफ 10 बीड्स ईच। देखिए दो तरीके से सेल करती है ये बीड्स को, या तो ये लूज बीड्स सेल करेगी, यानी कि जो खुले हुए बीड्स हैं आप इनसे ले लीजिए और जाकर खुद उससे माला बना लीजिए, या फिर ये मालाएं भी सेंड करती है, नेकलेस भी सेंड करती है। और नेकलेस ये कैसे बनाती है, 10 बीड्स को यूज करके, 10 बीड्स एक उसमें थ्रेड में पिरोती है और उसके बाद नेकलेस बनाती है। रजिया वांट 12 बीड्स, तो रजिया को 12 बीड्स चाहिए। सो किनारी गिव हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीड्स, बिल्कुल सही है। 1 नेकलेस में 10 आपके बीड्स हैं और 2 उसको लूज बीड्स उसने दे दिए। नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अब आप बताइए कि बाकी कितने बच्चों को अगर इतने चाहिए, 17 बीड्स चाहिए एक बच्चे को, तो कितनी माला होगी, कितने नेकलेस होंगे और कितनी आपके लूज बीड्स होंगे। तो 17 में एक माला दे दीजिए आप उसको, यहाँ पर एक माला ड्रॉ कर दीजिए, 1 सेकेंड, लाइक दिस। और 7 आपको लूज बीड्स देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट आरिफ है, उसको 24 बीड्स चाहिए, तो एक आपको माला देनी पड़ेगी उसको, एक माला 1 और एक माला और 2, बिकॉज 20 बीड्स इसमें हो जाएंगे, और बाकी 4 बीड्स लूज देने पड़ेंगे। कहने का मतलब है सिंपल सी चीज़ है, जितने टेंस हैं किसी नंबर में, जैसे 24 है आपका नंबर, 2 टेंस हैं और 4 वंस हैं। टेंस एंड वंस आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में भी। तो 2 टेंस है तो 2 10 के नेकलेस दे दीजिए, और 4 वंस हैं तो 4 आप उसको लूज बीड्स दे दीजिए। जैसे सोनू है, नेक्स्ट 35 उसको चाहिए, आप उसको 1 2 3 तो माला दे दीजिए, माला के अंदर 10 बीड्स होंगे आपके, तो 30 बीड्स हो जाएंगे। और उसके बाद 5 1 2 3 4 एंड 5 आप उसको लूज बीड्स दे दीजिए। उसके बाद सिमर को 31 चाहिए, तो सिमर को 3 तो आप नेकलेस दे दीजिए, 1 2 3, इसके अंदर ये मालाएं होंगी, ये नेकलेस हो गया आपका, ये 3 नेकलेसेस हो गए। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पर ड्राइंग हो नहीं रही है बहुत अच्छे से, और एक आप उसको लूज बीड दे देंगे। आप समझे कैसे करना है, जिसको जितने भी चाहिए। सपोज करिए आपको 45 बीड्स चाहिए, तो आपको मैं 4 नेकलेस दूंगी और 5 लूज बीड्स दूंगी, क्योंकि 45 में 4 टेंस है एंड 5 वंस है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा ऑल टुगेदर। रजिया और रीमा को दोनों को मिलकर कितने मालाएं और बीड्स मिले, तो दोनों को मिलाकर 2 मालाएं मिली हैं, 2 नेकलेसेस मिले हैं और 9 बीड्स मिले हैं। ये बता रही हैं यहाँ पर। रजिया हैज 1 नेकलेस एंड 2 बीड्स, रजिया के पास 1 नेकलेस और 2 बीड्स थे, और रीमा के पास भी 1 नेकलेस और 7 बीड्स थे। तो नेकलेस दोनों के पास 1 थे और बीड्स एक के पास 2 थे, एक के पास 7 थे। तो ये कितने बीड्स हो गए, यहाँ पर आप इसको फिल कर लीजिए अपनी बुक में, 2 नेकलेसेस और 7 + 2 इज 9 बीड्स। एडिशन आप सबको आता होगा, तो दिस इज, ये इन्होंने दोनों कैट्स ने यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ओके, 29 बीड्स हो गए इन ऑल, जो कि हम पहले ही कर चुके थे। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। रजिया और सोनू को कितने बीड्स मिले, तो देखिए रजिया के पास 12 थे, सोनू के पास 35 थे। तो कहने का मतलब है रजिया के पास 1 माला 2 बीड्स थी और सोनू के पास 3 माला 3 गार्लैंड्स 3 नेकलेसेस और 5 बीड्स थे। तो अब दोनों के पास टोटल मिला के देखिए कितने, पहले बीड्स देखते हैं। 2 बीड्स रजिया के पास, 5 बीड्स सोनू के पास, सो 5 + 2 ऐड करेंगे 7 बीड्स हो गए। और अगर हम बात करें नेकलेस की, 1 नेकलेस रजिया के पास था, 3 नेकलेसेस सोनू के पास थे, तो दोनों के पास मिलाकर 4 नेकलेस हो गए। तो यानी कि कितने बीड्स हो गए, 47 बीड्स हो गए टोटल। यहाँ पर आप 47 फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, बीड्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। रीमा और आरिफ के अगर आपको बीड्स देखने हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, बट मैं आपको वैसे एडिशन बता देती हूँ आप कैसे करते हैं, क्योंकि ये कैरी ओवर वाला है आपका। देखिए रीमा के पास 17 बीड्स थे और आरिफ के पास 24 थे। आपको दोनों के पास कितने हैं वो बताना है, दैट मीन्स आपको दोनों को ऐड करना है। इसको आप ऐसे करते हैं, सबसे पहले बीड्स, कहने का मतलब है जो वंस वाले नंबर है इनको आप ऐड करेंगे। 7 + 4 काउंट करिए, 7 ये 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए, 7 8 9 10 11, 7 + 4 11 होता है। अगर आपके पास 11 बीड्स हैं तो कहने का मतलब ये है आपके पास एक और नेकलेस हो गया और एक बीड रह गया। तो आप यहाँ पर बीड्स नीचे लिखिए, जो नेकलेस ऐड हुआ है उस नेकलेस को आप यहाँ पर कैरी कर दीजिए, एक नेकलेस और बन गया, उसको ऊपर आ जाएगा वो।
कैरी हो जाता है 11 में टेंस वाला नंबर टेंस वाले के ऊपर, और यहाँ पर वंस वाला जो पीछे है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर आपको ऐड करना है 17 और 24 को, तो आप पहले 7 और 4 को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 4 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। 7 के बाद काउंट करिए, 7 के बाद आता है 8 9 10 11। 11 में जो पीछे वाला नंबर होता है, अगर इसका आंसर 2 डिजिट नंबर आ रहा है, आप इसके नीचे 11 नहीं लिख सकते, इसके नीचे लास्ट वाला नंबर लिखा जाएगा। ये वाला जो नंबर है ये कैरी हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है आपका। 11 ऐसे लिखा जाएगा, 1 टेंस वाला 1 ऊपर और वंस वाला यहाँ पर। ओके, अब 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 3, 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 41 होगा इसका आंसर। ये देखिए कैट्स ने पूरा सॉल्व किया है यहाँ पर इसको, और एंड में इनका आंसर यहाँ पर आया है 41। जिस तरीके से हमने किया वही सेम तरीका है इनका भी। ओके, तो दोनों के पास 41 बीड्स हैं। नाउ कैन यू डू इट अदर वे, ऐड बाय राइटिंग, ऐड बाय राइटिंग एंड विदाउट राइटिंग ऑल्सो। लिख के और बिना लिखे दोनों तरीके से आपको ऐड करना है। देखिए, रीमा के पास 17 बीड्स थे, सोनू के पास 35 बीड्स थे। ऐड करके बताइए कितने बीड्स होंगे। ऐड करिए, 7 + 5 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। 7 के बाद आपको ऐड करना है, 7 में 5 ऐड करना है। 7 के बाद 5 तक 5 नंबर्स और काउंट करिए। 7 के बाद अगला नंबर होता है 8 9 10 11 12। 12 आप जानते हैं कैसे लिखेंगे। 12 में पीछे होता है 2, आगे होता है 1, क्योंकि 1 आगे है, आगे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट आता है ना, फर्स्ट वाले को ऊपर रखते हैं आप, और 2 क्योंकि लास्ट आया है, पीछे है तो वो नीचे रहेगा। ओके, अब इनको ऐड करिए। 1 + 1 = 2, 2 + 3, 2 के आगे 3 नंबर काउंट करिए, 2 के बाद 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 52। ओके, यहाँ पर आपको ऐड करना है 24 और 12 को, तो लास्ट से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। पहले 4 और 2 ऐड करिए, 4 + 2, 4 के बाद 2 नंबर्स और आगे देखिए कौन से आते हैं। 4 के बाद 5 और 6, तो यहाँ पर 6 आएगा। कुछ भी कैरी नहीं हुआ ऊपर, क्योंकि 6 तो अकेला नंबर है, अकेले नंबर को आप इनके नीचे लिख सकते हैं। 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 36। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर बीड्स। अब आपका सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर कि 35 - 24 अगर आप करेंगे तो कितना होगा। कहने का मतलब आपको ये बताना है सोनू के पास आरिफ से कितने ज़्यादा बीड्स हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए सब्ट्रैक्शन भी आप जानते हैं लास्ट से ही स्टार्ट होता है। 5 - 4 आपको करना है, तो 4 के आगे 5 कितने नंबर बाद आता है, 1 नंबर बाद ही आता है। 4 के बाद सीधा 5 आ जाता है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। 5 - 4 = 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 लाइन्स ड्रॉ करिए, 4 हटा दीजिए, तो 1 बचेगा आपका। आई थिंक ये थोड़ा बच्चों वाला हो गया। सेकंड क्लास में आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 नीचे वाले नंबर से काउंट करना शुरू करिए ऊपर वाले नंबर तक। 4 के बाद आपने काउंट किया 5, अगला ही नंबर 5 आ गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। 2 के बाद 3 कितने नंबर्स के बाद आता है, एक ही नंबर के बाद आता है, अगला नंबर 3 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। आंसर आपका हो जाएगा 11। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन है फिर से। 2 के बाद 4 तक काउंट करिए। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, तो कहने का मतलब है 2 नंबर्स बाद 4 आता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। 1 के बाद सीधा 2 आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। आंसर होगा 12, यानी कि आरिफ के पास 12 ज़्यादा बीड्स हैं रजिया से। नीचे आप 12 फिल कर देंगे आंसर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर बीड्स डज सिमर हैव देन रीमा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट नया है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो आप पहले भी सीख चुके हैं। अब जो है ये कैरी और बोरो वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको अब सीखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको माइनस करना है 31 से 7 को। कहने का मतलब है 7 से आगे देखना है कितनी देर बाद 1 आता है, बट 7 के बाद तो 1 आता ही नहीं है, तो क्या करें। प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर ये कि 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, आप एक काम करिए, आप 3 के पास जाइए। नंबर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो अपने पड़ोसी के पास जाएगा, उसके पड़ोसी ऊपर वाला ही है, नीचे नहीं आना है, कहीं भी नीचे नहीं जाना है। ये दोनों अपने पड़ोसी है, ये दोनों आपस में पड़ोसी है। तो ये ऊपर 3 के पास गया अपने नेबर के पास, ये इसको 1 दे देगा। एक ही नंबर देता है, ज़्यादा नहीं। अगर ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ पर 3 थे, 3 में से 1 चला गया, यहाँ पर 2 बच गया, और वो 1 इसके आगे आके लग जाएगा यहाँ पर। तो ये अब क्या हो जाएगा 11। 11 से 7 माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 11 7 से बड़ा है। अब 7 के बाद आप 11 तक काउंट करिए। 7 के बाद आता है 8 9 10 11। कहने का मतलब है 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए। ओके, अब यहाँ पर है 2 2 - 1 अगर आप करेंगे तो कितना बचेगा 1, आंसर हो जाएगा आपका 14। समझे। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। सपोज करिए आपको माइनस करना है
83 से माइनस करना है 27 को। ओके, अब क्या प्रॉब्लम है, लास्ट से आपको स्टार्ट करना है हमेशा सब्ट्रैक्शन। 3 से 7 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो प्रॉब्लम है तो ये किसके पास जाएगा प्रॉब्लम लेके, अपने पड़ोसी के पास। पड़ोसी कौन है, 8 को कहेगा मुझे एक नंबर दे दो क्योंकि मुझे 7 को माइनस करना है। नंबर एक ही देगा हमेशा, ये याद रखना, ये एक नंबर उसे दे देगा, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 7 बच जाएगा और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 माइनस 7 आपको करना है, 7 के आगे 13 तक काउंट करिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। ठीक, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब है 13 माइनस 7 6 होता है। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर 7 बचा था, 7 में से क्या माइनस करना है, 2, तो 2 के आगे 7 तक काउंट करिए, 2 के बाद 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है 7 उससे 5 बड़ा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 56। ओके, तो ये पूरा यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया हुआ है इन दोनों ने। अब प्रैक्टिस टाइम है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, तनिषा हैज 17 पेंसिल्स, तनिषा के पास 17 पेंसिल्स थी। सिया हैज 25 पेंसिल्स, सिया के पास 25 पेंसिल्स थी। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल, वहां पर बताइए इन ऑल टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। तो सिया की पेंसिल और तनिषा की पेंसिल ऐड कर दीजिए, यानी कि आपको 17 में ऐड करना है 25। चलिए करते हैं, 7 + 5 कितना होगा, 7 के बाद 5 ऐड करना है, 7 के बाद 1 2 3 4 5 ऐड करिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12, 7 के बाद 5 अगर आप ऐड करते हैं 12 आएगा। अब आप जानते हैं 12, आप 2 नंबर यहाँ 12 तो लिख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, 12 में जो आगे वाला नंबर है वो ऊपर कैरी हो जाता है और पीछे वाला नंबर यहाँ आ जाता है नीचे। ओके, अब आगे वाले नंबर को ऐड करिए, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, तो कहने का मतलब है नीचे हो जाएगा 4, आंसर इज 42, यानी कि दोनों के पास टोटल मिलाकर 42 पेंसिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुनीजाज क्लास, मुनीजा की क्लास में देर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स, 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं और 22 हिंदी स्टोरी बुक्स हैं। आप बताइए टोटल स्टोरी बुक्स कितनी हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हिंदी स्टोरी बुक्स और इंग्लिश स्टोरी बुक्स को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल बुक्स पता लग जाएगी। इसके लिए ऐड करते हैं, चलिए 3 + 2 तो आप जानते हैं, 2 ऐड करना है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के अगला नंबर 5 आता है, तो ये 5 हो जाएगा और 2 + 1 = 3, आंसर हो जाएगा 35। तो यहाँ पर आंसर है 35 बुक्स हैं टोटल, 35 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि हैड 23 फ्रूट्स, शशि के पास 23 फ्रूट्स थे। शी एट 15 फ्रूट्स, उसने 15 फ्रूट्स खा लिया, बताइए कितने फ्रूट्स बचे। तो टोटल फ्रूट्स में से जो खा लिया उनको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन करना है, ध्यान रखना। चलिए करते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई क्योंकि 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, 3 छोटा है, अगर नहीं होता है तो किसके पास जाता है, अपने पड़ोसी के पास। तो चलिए पड़ोसी कौन है, 2, इसने 2 से हेल्प मांगी, नंबर्स बहुत हेल्पफुल है, इसने कहा कि ठीक है मेरे से एक नंबर ले जाओ, चाहे इसके पास हो चाहे कम हो, लेकिन नंबर हमेशा दूसरों को देता है, चाहे वो किसी से मांग के दे। हम आगे देखेंगे अक्रॉस 0 में कि अगर यहाँ पे 0 भी हो तो भी वो नेक्स्ट नंबर से लेके इधर देता है नंबर। तो इसने उसको 1 दिया, पहले ये 2 था, इससे 1 चला गया, 2 के पहले क्या आता है 1, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर कितना हो गया 13। अब 13 - 5 कितना होगा, 5 के आगे 13 तक काउंट करिए कितने नंबर्स होते हैं, 5 के बाद 6, आप चाहो तो इसको फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0, कहने का मतलब है अब उसके पास 8 फ्रूट्स बचे हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे 8 फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलजीत हैड 35 मार्बल्स, दिलजीत के पास 35 मार्बल्स थे। अरविंद हैज 25, उसके पास 25 है। आप बताइए हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं। इसके लिए आप ऐड करेंगे दोनों के मार्बल्स को, 5 + 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 होता है। 10 आप जानते हैं, यहाँ आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर आप एक सिंगल नंबर लिख सकते हैं, तो 10 का आगे वाला जो नंबर है 1 वो यहाँ पे जाएगा और पीछे वाला जो नंबर है 0 वो नीचे आ जाएगा। अब 3 + 1 4 होता है, 4 में 2 ऐड करिए, 4 के बाद 5 और 6, तो आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट नंबर है निशा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निशा हैज़ 32 बैंगल्स, 32 बैंगल्स थे। सुखी हैज़ 16 बैंगल्स, सुखी के पास 16 है। आप बताइए हाउ मेनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव, निशा के पास कितने ज़्यादा बैंगल्स हैं। तो निशा के पास जितने बैंगल्स है उसमें से सुखी के बैंगल्स को हटा दीजिए, जो ज़्यादा है वो बच जाएंगे। चलिए माइनस करते हैं, प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, बिकॉज 2 से 6 माइनस नहीं हो सकता। 2 किसके पास जाएगा, 2 का पार्टनर कौन है 3, तो ये 3 के पास गया, इसने कहा ठीक है मैं हेल्प करूंगा, एक नंबर तुम्हें दे दूंगा, एक नंबर उसको देगा तो यहाँ पर तो 2 ही बच जाएगा और वो एक नंबर इधर आके इसके आगे लग जाएगा।
12 माइनस 6 करना है, यानी कि अब आपको अब हो सकता है 6 के बाद 12 तक काउंट करिए, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 6 और 2 माइनस 1 इज 1, यानी कि आंसर आ गया हमारा 16। ओके, नेक्स्ट है वेंकटेश कैंटीन। वेंकटेश की कैंटीन का देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हेल्प वेंकटेश टू मेक द बिल। बिल बनाने में वेंकटेश की हेल्प करिए। देखिए डोसा है 23 रुपीज़ का, उत्तपम है 28 रुपीज़ का, जिन्होंने भी खाए हैं। टोटल बता दीजिए कितना है, टोटल ऐड कर देते हैं। 8 + 3, 8 में 9 10 11, 11 में 1, यहाँ पे 1 कैरी हुआ। 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, तो कितने का बिल हो गया 51 का। बनाइए सभी बिल्स। 15 + 8, 8 में 5 ऐड करना है, 5 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 में 3 आएगा, 1 कैरी होगा। ओके, 1 + 1 इज 2, यानी कि इडली और कॉफ़ी का टोटल मिलकर 23 का बिल हो गया। नेक्स्ट है दही वड़ा 25 का है, चिली राइस 18 का है, तो 18 + 5 18, 1 2 3 4 5, 18 19 20 21 22 23, 23 में पीछे वाला नंबर 3 यहाँ आएगा और ऊपर वाला नंबर 2 ऊपर जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 1 5। ओके, नेक्स्ट है 27 + 5 1 2 3 4 5, सूप 27 का, नूडल्स 15 के हैं, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 में पीछे 2 है तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, 1 ऊपर जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सारे बिल्स कंप्लीट होते हैं। इट्स टाइम टू बाय, अब खरीदने का टाइम है। तो ये पर्सन कह रहे हैं ओ यू अगेन, तुम फिर से, मोर होमवर्क, फिर से काम मिला है क्या? ये हमें याद है ना, लास्ट उसमें ये आई थी, ये अपना होमवर्क करा के चली गई थी, इनसे अंकल से क्वेश्चन पूछ के, शॉपकीपर थे। तो ये लड़की कहती है नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स, मुझे 8 पेंसिल और 5 इरेजर चाहिए। तो ये कहते हैं श्योर, द पेंसिल कॉस्ट ₹18, पेंसिल 16 रुपीज़ की है और इरेजर 15 रुपीज़ की है। द गर्ल इज नाउ कन्फ्यूज, 16 रुपीज़ मीन्स 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन। ठीक है, ये एक 10 रुपी का नोट देती है और 6 1 रुपी के कॉइन देती है। 15 में एक 10 का कॉइन देती है और 5 देती है, यही होंगे ना? ठीक है, बिल्कुल। सो आई कैन राइट इट 16 + 15, बताइए कितने होंगे? 6 + 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 कैरी होगा। 1 + 1 + 1 1 2 3 31, तो यानी कि इसको कितने रुपीज़ देने हैं? 31 रुपीज़ देने हैं। इसको फिल करते जाइए आप। 31, देखिए इसने यहाँ पे भी टोटल निकाल लिया है। आई हैव टू पे 31 बट आई हैव ₹40, मेरे पास 40 रुपीज़ हैं। अब आप बताइए उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 40 जो उसने दिए हैं उसमें से 31 उसका जो बिल है उसको माइनस कर दीजिए। 0 में से 1 माइनस करना है, बिल्कुल नहीं होगा। 0 अपने फ्रेंड के पास जाएगा, ये इसको 1 दे देगा। 10 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 10 के पहले 9 आता है। 3 - 3 0 होगा, तो कितने रुपए बचे? 9 रुपीज़। दैट मीन्स आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। अगर मैं आपको 40 रुपीज़ देती हूँ और 31 का मेरा बिल है तो मुझे 9 रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे, वापस मिलेंगे। चलिए प्रैक्टिस टाइम पर आते हैं। अभी शेखर थर्ड के पास 32 रुपीज़ है, उसने बॉल ली 17 रुपीज़ की। आप बताइए हाउ मच इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने बचे? 32 में से माइनस करना है आपको 17 को, तो 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ पर गया, इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर वो 1 आ गया 12 हो गया। 12 - 7 होता है 5, 7 8 9 10 11 12 5। ओके, 2 - 1 तो 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा 15। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनी ब्रॉट बिस्किट्स फॉर ₹24, 24 रुपीज़ के बिस्किट लिए हैं सोनी ने। अ पैकेट ऑफ चिप्स 16 रुपीज़ का एक चिप्स का पैकेट लिया है। हाउ मच मनी विल शी पे, बताइए कितने रुपए वो पे करेगी। तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, जितने के बिस्किट्स थे जितने के चिप्स थे। 4 + 6 6 7 8 9 10, 4 ऐड करोगे तो 10 होगा। 10 में 0 पीछे है तो नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आंसर हो जाएगा 40, यानी कि वो 40 रुपीज़ पे करेगी। नेक्स्ट है फंटूश हैड 64 रुपीज़, फंटूश के पास 64 रुपीज़ थे। ही स्पेंट 39 रुपीज़ एट द फेयर, मेले में उसने 39 रुपीज़ खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, बताइए कितनी मनी उसके पास बची। तो 64 से माइनस कर दीजिए 39 को। 4 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, बिकॉज 4 तो छोटा है, ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा हेल्प के लिए, ये इसको हेल्प करेगा। यहाँ पर 6 थे, 1 दे देगा तो 5 रह जाएंगे, वो 1 यहाँ आ जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 - 9 करना है, 9 के आगे 14 तक काउंट करिए। 9 के आगे आता है 10 11 12 13 14, कितने बचे? 5। ठीक है, 3 के बाद 5 तक काउंट करिए। 3 के बाद 4 एंड 5 2, यानी कि उसके पास कितने बचे? 25 रुपीज़ बचे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा चैप्टर। होपफुली चैप्टर आप सबको क्लियर होगा, कैरी बोरो करने वाला।
एंड वेरी सून इसकी मैं वर्कशीट भी डालूंगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम.